अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का कुछ पहला पोर्शन, जिसमें हमने डिफाइन किया है कि मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर जो है वो कितनी तरह की फॉर्म्स में प्रेजेंट है। स्टेट्स का मतलब एक तरह से फॉर्म्स। तो हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उनको हम जनरली 3 फॉर्म्स में देखते हैं, 3 स्टेट्स में देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिज्ड हैं, है ना, जिनको हम देख सकते हैं अच्छे से, जो अपनी शेप रिटेन करते हैं, जैसे कि पत्थर हैं, है ना, जैसे कि ब्रिक है, कोई भी ऐसी चीज़, वुड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पानी की शक्ल में है, वाटर, है ना। अब उसमें सबसे पहला वाटर, फिर है ना, फिर ऑयल, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एयर की शक्ल में है, ठीक है, हवा। तो इन स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने यहाँ पे मेन जो हमारे पास है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है द सॉलिड स्टेट। एक है हमारे पास सॉलिड्स, द सॉलिड स्टेट। दूसरा द लिक्विड स्टेट, एक फॉर्म है। तीसरा द गैसियस स्टेट। ये है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी इतनी तरह की फॉर्म्स में मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट होता है। अब पहली चीज सॉलिड्स, यानी द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है, सॉलिड्स क्या हैं, ठीक है। सॉलिड्स ऐसी ऐसी चीजें हैं which have, यानी solids have definite shapes, definite shape, distinctive boundaries, distinctive boundaries and fixed volume, fixed volume। सॉलिड्स का क्या है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, उनका एक प्रॉपर शेप है। डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज, एक प्रॉपर बाउंड्री, ठीक है, अपनी एक बाउंड्री। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम, प्रॉपर वॉल्यूम। जैसे कि अगर हम एक ब्रिक लें, ईंट, है ना, आपके पास अगर एक ईंट है, आप इस ईंट को अगर चेक करें, इसकी हम बाउंड्रीज देख सकते हैं, प्रॉपर फिक्स्ड, ठीक है, एक प्रॉपर शेप है। अगर इसको हम किसी भी जगह पे रखें तो इसकी शेप यही रहेगी, है ना। और एक फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इसका अपना एक वॉल्यूम है। इससे छोटे बॉक्स में अगर इसको हम भरना चाहेंगे तो उसमें ये नहीं पहुंचेगी, ये ब्रिक, ईंट। तो ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब है कि सॉलिड जो हैं वो अपनी शेप मेंटेन करते हैं। यानी अगर ये ब्रिक है, इसकी एक शेप है, इसको आप चाहे उठाएं, चाहे नीचे रखें, चाहे किसी भी जगह पे रखें, इसकी जो शेप है वो यही रहेगी। दे ट्राई टू मेंटेन देयर शेप, दे ट्राई टू रिटेन देयर शेप। अब अगर हम इसको सॉलिड की जो शेप है वो चेंज करने की कोशिश करें तो इनका क्या होता है, दे ब्रेक, दे ब्रेक ऑन एक्सेसिव फोर्स, दे ब्रेक ऑन एक्सेसिव फोर्स। ये ब्रेक हो जाते हैं, इनकी शेप चेंज नहीं होती। ये है सॉलिड्स, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स यानी क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। अगर एक रबर बैंड है, क्योंकि रबर बैंड को हम खींचते हैं, इसकी शेप चेंज हो जाती है, क्या ये सॉलिड है। इसी तरह से एक और आपको पूछा जा सकता है कि शुगर या सॉल्ट,
क्योंकि इनको हम जिस जार में रखते हैं उसकी शेप हो जाती है, क्या ये सॉलिड है। इसी तरह से हमारे पास होता है स्पंज, ठीक है, बर्तन धोने के लिए किसी के लिए स्पंज हम यूज़ करते हैं, उसको हम ऐसे फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, क्या ये सॉलिड है। हाँ, ये बिल्कुल सॉलिड्स हैं। कैसे? क्योंकि रबर बैंड को अगर हम खींचें, ठीक है, तो फोर्स के अंडर ये खींच जाता है, जैसे ही हम फोर्स रिलीज करें ये अपनी शेप में वापस आ जाता है। दैट मीन्स इट इज़ ट्राइंग टू रिटेन इट्स शेप। और इसको आप ज़्यादा खींचेंगे तो ये कट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह शुगर या सॉल्ट, क्योंकि ये पार्टिकल फॉर्म में है, इसको हमने क्रश करके पार्टिकल फॉर्म में रखा हुआ है, इसीलिए हम इसको जब किसी कंटेनर में रखते हैं तो ये उसकी शेप जो है ले लेता है। लेकिन अगर आप एक पार्टिकल उठा के देखें तो उस एक पार्टिकल की अपनी एक प्रॉपर शेप है, तो ये सॉलिड है। इसी तरह स्पंज, स्पंज जो है इसका जो बीच का जो पोर्शन है उसमें छोटे छोटे होल्स हैं अंदर से, उन होल्स में हवा भरी रहती है, एयर। उस एयर की वजह से हम इसको जब कंप्रेस करते हैं तो वो हवा उन होल्स में से बाहर निकलती है और इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। फिर हम इसको वापस छोड़ते हैं तो फिर से वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ए सॉलिड। तो दिस इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है।